सदीकी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? रिश्ते से कैसे इनकार कर सकते हैं? कुछ दिन पहले ही तो आपने हाँ की है। हमने तो तैयारियां भी शुरू कर दी थी। इसीलिए मैंने आपको घर की बजाय यहाँ दफ्तर बुलाया, क्योंकि हम लोगों का इरादा बदल गया है। बदल गया है? कैसे बदल गया है? क्या हम लोगों में आपको कोई खामी नजर आई है तो बताएं, जो आपने एकदम से इतना बड़ा फैसला कर लिया। अरे नहीं, आप लोगों में कोई खामी नहीं है। माशाल्लाह बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं। बस मेरे अपने बेटे मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। हमें तो इससे कोई एतराज नहीं है अगर वो बाहर भी जाना चाह रहे हैं तो, लेकिन यूँ एकदम से रिश्ते से इनकार। आप एक दफ़ा जाके घर वालों से दोबारा बात तो करें। चले ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं घर जाके दोबारा से बात कर लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। फिर भी शाम में एक मरतबा फ़ोन करके मुझसे पूछ लीजिएगा। जी बेहतर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि कोई अच्छी खबर ही होगी। इंशाल्लाह शाम में रब्ता करूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम भाई। निम्रा के अब्बा सुबह से घर से निकले हैं, अभी तक वापस नहीं आए। कहीं आपकी तरफ तो नहीं? नहीं, वो मेरी तरफ तो नहीं आया। फिर पता तो करें उनका, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। नंबर भी बन जा रहा है। आप फिक्र ना करें, मुझे पता है वो किधर होगा, उसे जाके भेजता हूँ। जी ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। आज तो फिर यहाँ बैठा है अकेला। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, हर गुजरते दिन के साथ तेरे चेहरे पे उदासी बढ़ती चली जा रही है। मुझे बता, मैं तेरा दोस्त हूँ, आखिर क्या बात है? बेटियों के रिश्तों की वजह से ही परेशान हूँ। आज भी एक जगह से इनकार हो गया जहाँ की बहुत उम्मीद थी कि यहाँ से इनकार नहीं होगा। तो इसका हल क्या ये है कि तू यहाँ आके बैठ जाए और अपना मोबाइल बंद कर ले, जिसकी वजह से घर वाले परेशान होते रहें। भाभी का फ़ोन आया था मुझे, फिक्रमंद हो रही थी, बार बार तेरा पूछ रही थी। तो और क्या करूं मैं? तू क्या कहता है, जो मैं सारी उम्र छुपाता रह गया, इस बुढ़ापे में आके बीवी को जाके सब बता दूं? देख, तुझे बताना तो होगा, आखिर और कितना अरसा तू ये बोझ अपने दिल पे रखेगा। मैं तो कहता हूँ जाके अपनी बीवी को बता दे। ठीक है, अब और मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर तू कहता है तो मैं आज ही उसे जाके सब कुछ सच सच बता दूंगा, ताकि उसे भी तो हकीकत का पता हो। कहाँ थे आप? 6 घंटे हो गए आपको गए हुए और कोई अता पता ही नहीं है। निम्रा और अंबर किधर हैं? क्या कर रही हैं वो? निम्रा तो सो रही थी, अंबर शायद किचन में हो, और मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। सदीकी साहब के घर गया था, उन्होंने बुलाया था मुझे और शाम में फ़ोन भी करने का बोला है। तो करें ना, सोच क्या रहे हैं? क्या पता शादी की डेट फिक्स करने का कहते हो। जी सदीकी साहब, आपने फ़ोन करने का बोला था। देखिए, मैंने घर बात की है, लेकिन नहीं बन रहा हमारा इरादा। हमारी तरफ से इनकार है। आप कहीं और कर दें अपनी बेटियों का रिश्ता। ठीक है जी, इनकार कर दिया इन्होंने भी रिश्ते से। ओ मेरे खुदाया, ये क्या आजमाइश है हमारी बच्चियों पे। 10 जगह से रिश्तों का इनकार हो चुका है। बेगम, मैंने हमेशा तुमसे कुछ छुपाया कि कहीं तुम्हारे दिल में कोई ऐसी ऐसी बात ना आ जाए, लेकिन अब वक्त आ गया कि मैं तुम्हें अपने गुजरे हुए माजी के बारे में बताऊं। अतीब, 1.5 साल हो गया है, अब तो रिश्ता भिजवा देना चाहिए तुम्हें मेरे घर। और कितना वेट करूं मैं? भिजवा दूंगा यार, इतनी जल्दी क्या है? डिग्री तो कंप्लीट हो जाए हमारी। डिग्री का क्या लेना देना इससे यार? कम से कम बात तो पक्की हो जाए हमारी। जाहिरी बात है, डिग्री कंप्लीट होगी तो मैं कोई परफेक्ट टाइम देख के भिजवा दूंगा अपने घर वालों को। तुम फिक्र क्यों करती हो? ये तो मैं कब से सुन रही हूँ। फिक्र ना करूँ तो और क्या करूँ? मेरी दोस्तें मुझसे पूछती रहती हैं, थक गई हूँ मैं उन्हें जवाब दे दे के। ओहो, छोड़ो दोस्तों को, उनका तो काम है फजूल बातें करना। बस तुम मुझ पे यकीन रखो,
अच्छा ठीक है। चलो ठीक है आयशा, मैं जाता हूँ, दोस्त बुला रहा है। हाँ फिर कब रिश्ता भिजवा रहा है आयशा के घर? ये बेचारी इतनी बार तो तुझे कह चुकी है। कह चुकी है तो मैं क्या करूं? मुझे कौन सा रिश्तों की कमी है, और ये सब तो मेरे लिए टाइम पास है। टाइम पास? बहुत ही बुरी बात है। ये तो तू सरासर उसके जज्बात के साथ खेल रहा है। वो बेचारी तुझसे इतना प्यार करती है और मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा तेरा कोई और ख्याल रखेगी। ख्याल तो मेरा सब रखती हैं, तो क्या सबसे शादी कर लूं मैं? अजीब बातें करता है यार तू भी। अच्छा भाई, तेरी मर्जी, तेरी अपनी जिंदगी है। चला, सरागा साहब का लेक्चर शुरू हो गया है, आजा। तू खुद ही जा लेक्चर में। मैं पहले बड़ी मुश्किल से उसके पास से उठकर आया हूँ तेरे बहाने से, क्योंकि यासरा मेरा वेट कर रही थी। मैं तो अब जा रहा हूँ उससे मिलने। अतीब, मेरी भी किसी से सेटिंग करवा दे यार, तेरी तो इतनी लड़कियों से दोस्ती है। बस इतनी सी बात, कोई टेंशन नहीं है। 2 से 3 दिन में तेरी अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ मैं किसी लड़की से, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? किसी भी लड़की को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम पास समझी, फिर ही तू सही तरह से एंजॉय कर सकेगा। ठीक है यार, तू जैसा कहेगा मैं वैसे ही करूँगा। हाँ मरियम, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो जिससे मैं इतनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और ये जो कुछ भी हो रहा है उसका कसूरवार सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। मेरी वजह से आज हमारी बेटियां इस आजमाइश से गुजर रही हैं। आप अभी तक माजी की सोचों में उलझे हुए हैं, तो आपने अल्लाह से उन गलतियों की माफ़ी नहीं मांगी, तौबा नहीं की? मैंने सब किया जब हमारी बेटियां पैदा हुई, लेकिन ये मकाफात अमल है जो मेरे सामने आना ही था। बस अल्लाह अब ये सज़ा ख़त्म कर दे, और बर्दाश्त नहीं होता। काश जवानी एक दफ़ा मुझे वापस मिल जाए, किसी की बहन बेटी की तरफ नज़र उठा के नहीं देखूंगा, कसम खाता हूँ। मर्द अपनी जवानी के अमाल से अपनी बेटी के नसीब लिख रहा हो। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।